निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। प्रस्तुत साखी में कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, उन्हें कभी भी अपने से दूर नहीं रखना चाहिए। निंदा करने वाले व्यक्ति हमारे कमियों दोषों को उजागर प्रकट करते हैं और हमें सुधरने का अवसर प्रदान करते हैं तथा हमारे मन दोनों को शुद्ध करते हैं। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। यही कहते हैं इस साखी में कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करते उसे कभी भी अपने से दूर मत करिए, अपने पास रखिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमारे कमियों को हमारे दोषों को उजागर किया हमारे सामने और हम उनको दूर करके एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। आगे, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीरा हिराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाई। इन साखियों में कबीर ने आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कही है। आत्मा कहती है कि हे सखी, प्रभु को खोजते खोजते मैं स्वयं प्रभु में खो गई। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अगर कोई बूंद समुद्र में मिल जाती है तो उसे ढूंढना असंभव हो जाता है, अतः इस परमात्मा रूपी संसार में आत्मा रूपी बूंद का पता लगाना असंभव है। कहने का भाव यही है कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो दोनों को अलग करना असंभव हो जाता है। फिर से समझने का प्रयास करिए। हेरत हेरत हे सखी राह कबीरा हिराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाई। इसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कही गई है। आत्मा कहती है कि हे सखी, प्रभु को खोजते खोजते मैं स्वयं प्रभु में खो गई। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई बूंद समुद्र में अगर गिर जाती है तो उसे ढूंढना असंभव हो जाता है। यहाँ बूंद क्या है? आत्मा है, और समुद्र क्या है? परमात्मा रूपी का संकेत है। अतः इस परमात्मा रूपी संसार में आत्मा रूपी बूंद का पता लगाना असंभव है। कहने का भाव यही है कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो दोनों को अलग करना असंभव हो जाता है। आगे, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहिर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञान। इन साखियों में कबीर जी कहते हैं कि जल में कुंभ है अर्थात घड़ा, और घड़े में जल है। जल में कुंभ है, कुंभ अर्थात क्या होता है? घड़ा, और कुंभ में जल है, और घड़े में क्या है? जल है। बाहिर भीतर पानी, फूटा कुंभ यानी कि घड़े के फट जाने के बाद जल जल ही समाना, यह तत्कथ होगा। अर्थात कहते हैं कि जल में कुंभ है अर्थात घड़ा, और घड़े में भी जल है, और जब घड़ा फूट जाता है तो घड़े के भीतर का जल तथा बाहर का जल दोनों परस्पर मिल जाते हैं। इनमें कहने का भाव यही है कि संसार रूपी जल में शरीर रूपी घट जो आत्मा है, जिसके बाहर भीतर दोनों ही ओर जल है, यानी कि परमात्मा है, शरीर रूपी घट के फूट जाने से जल रूपी आत्मा शेष संसार में व्याप्त परमात्मा से मिल जाती है। बहुत ही अच्छी यह पंक्ति है, इसे ध्यान से समझने का प्रयास करिए। कवि कहते हैं कि इस संसार रूपी जल में यह जो संसार है वह जल रूपी जल के समान है, और शरीर रूपी घट जो है वह आत्मा है, शरीर, जिसके बाहर भी पानी और भीतर भी पानी है। और इस प्रकार क्या होता है, जब शरीर का विनाश हो जाता है, जब शरीर रूपी घड़ा फट जाता है, फूट जाता है, तो इसके फूटने के स्वरूप आत्मा शेष जो है वह संसार में व्याप्त परमात्मा में जाकर के मिल जाती है। आगे, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाई, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। इन पंक्तियों में कबीर ने मुसलमानों के वाह अडंबर पर चोट की है। वे कहते हैं कि मुसलमानों ने कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बना लिया है, अब वे उस पर चढ़कर बांग यानी अजान पढ़ते हैं। कबीर का प्रश्न यही है कि क्या खुदा बहरे हो गए हैं कि इतने जोर जोर से अजान अदा करने की ज़रूरत पड़ गई है। कहने का भाव यही है कि खुदा सबके दिल में है, उनको बाहर आवाज़ देने से कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदुओं के बारे में भी हिंदू धर्म के भी बारे में कवि ने कटाक्ष करते हुए ही कहा है कि पाहन पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताकि भली यह चाकी पीसी खाए संसार। अर्थात कहते हैं कि पत्थर को पूजने से हम जानते हैं जो कबीर जी हैं वह निर्गुण काव्य धारा के हैं, तो उन्होंने पत्थर पूजा का पूर्ण रूप से विरोध किया था। तो वे कहते हैं कि पत्थर को पूजने से अगर हरि मिल जाते हैं, ईश्वर मिल जाते, तो मैं पहाड़ को पूजूंगा।
लेकिन उससे भली तो यह चक्की है जो आटा पीसने की चक्की होती है, वह कि इसको अगर हम पीसते हैं तो इससे हमें अनाज मिलता है जिससे इस संसार का पेट भरता है। तो वही मुसलमानों के भी वाह डंबर पर चोट करते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बना लिया गया है और उस पर चढ़कर मुल्ला बांग दे रहा है। क्या खुदा बहरे हो गए हैं? क्या उन्हें किसी भी तरह की आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो सबके दिल में वास करते, खुदा सबके दिल में वास करते। उन्हें बाहर से आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपने अंदर से ही पुकारना पड़ता है। आगे अंतिम पंक्तियाँ। हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाही, ऐसा कोई ना मिले पकड़ी छुड़ावे पाही। यह जो जगत है, यह जो माया मोह का संसार है, इसमें सब कोई फंस कर रह जाता है। एक दिन ऐसा आएगा, धीरे धीरे हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। आज हम दूसरों को मरता हुआ देख रहे हैं, कल हमें भी कोई मरता हुआ समाप्त होता हुआ देखेगा। मुझे आज तक कोई ऐसा गुरु नहीं मिल पाया है। कवि यहाँ गुरु की महत्वता को बताते हुए कहते हैं कि आज तक मुझे कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जो मुझे इस संसार रूपी चक्र से, मरण और जन्म के निरंतर चक्र से निकाल कर मुझे बाहर ले जाए। इससे मुक्ति दिलाने के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के ज्ञान से ही मनुष्य इस जन्म मरण के काल चक्र से मुक्त हो सकता है। बहुत ही अच्छी पंक्ति, इनको अच्छे से देखिए। हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाही। एक दिन हमारे आंखों के सामने, आज तो हम दूसरों को मरता हुआ देख रहे, एक दिन संसार भी हमें मरता हुआ देखेगा, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हमें ऐसे गुरु की प्राप्ति करनी चाहिए जो हमें इस मरण और जीवन और मरण के काल चक्र से बाहों को छुड़ाकर हमें संसार के भवसागर से मुक्ति दिला दे। कहने का भाव यही है कि जन्म मरण का चक्र संसार में तो चलता ही रहता है। इससे मुक्ति दिलाने के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है और गुरु के ज्ञान से ही मनुष्य इस जन्म मरण के काल चक्र से मुक्त हो सकता है। तो कबीर की साखी को जो क पद थे, उनको सारे पदों को हमने देख लिया। अब कबीर के पद को हम लोग देख लेंगे। ये साखी थी, हम लोग पद को आगे देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। जितना पढ़ा रहे आप यकीन मानिए एग्ज़ाम में इसका व्याख्या आप सुन लीजिए 2 से 3 बार, आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।